इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेक्चर नंबर 6, मसला फ़लस्तीन। मसला फ़लस्तीन का नंबर 1 पस मंज़र लिखेंगे। पस मंज़र में लिखेंगे 1947 में फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में पेश हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका, रूस और बरतानिया तीनों यहूदियों के हामी थे। नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद पेश हुई कि फ़लस्तीन को अरबों और यहूदियों के माबैन तकसीम कर दिया जाए। इस करारदाद के हक़ में 33 वोट और मुखालफत में 13 वोट हुए, जबकि 10 ममालिक ने अपना वोट इस्तेमाल ना किया। एक तिहाई अक्सरियत हासिल करने के लिए बड़ी ताकतों ने बाज़ अराकीन पर दबाव डालने का नाजायज़ हरबा तक इस्तेमाल किया। इस करारदाद की रोह से तय पाया कि फ़लस्तीन का 55% रकबा यहूदियों को दे दिया जाए और 45% रकबा अरबों को दे दिया जाए। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के इस गैर मुनसफ़ाना फ़ैसले के पीछे अमेरिका का हाथ था। अक़वाम मुत्तहिदा ने अरबों के तमाम तर एहतजाज को नज़रअंदाज करते हुए बड़ी ताकतों की इमा पर, यानी कि उनके फ़ैसले पर, फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम करने की करारदाद को मंजूर कर लिया, जिसकी वजह से ये मसला सामने आया। अब इसके अंदर अब हम इसकी आउटलाइन को देखते हैं पस मंज़र के बाद। नंबर 1 फ़लस्तीन पस मंज़र। नंबर 2 फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम करना। ठीक है। नंबर 3 है दीगर जंगों के नताइज। ए, नई रियासत का क़याम। बी, आर्ज़ी सुलहनामा। सी, फ़लस्तीन का मसला। डी, जंगबंदी। ई, मिस्र और इसराइल का मुआहिदा। नंबर 4 पर है इसराइल की हट दरमी। नंबर 5 पर आज़ाद फ़लस्तीन रियासतों का क़याम। नंबर 6 पर है मसला फ़लस्तीन मौजूदा दौर में। और नंबर 7 है हासिल कलाम। हासिल कलाम नंबर 7 में इसको लिखकर इस तरह लिखेंगे इसको कि आलमी बरादरी की अक्सरियत फ़लस्तीन को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत तस्लीम करती है और इसराइल की जहारियत, तोसी पसंदी और फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की मज़म्मत करती है। अलमुख्तसर, इसराइल और अमेरिका के घटिया और गैर इंसानी इक़दामात के बावजूद मसला फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पर ना सिर्फ ज़िंदा है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मुंतक़ी अंजाम की तरफ भी रवां दवा है। ये ख़त्म हो गया।